मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी पूरे जोरों पर है। सारे प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के देवास शहर में। देवास को मां चामुंडा के लिए भी जाना जाता है, कुमार गंधर्व की नगरी भी है और सबसे बड़ी बात, बैंक नोट प्रेस के लिए देवास मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के अलग अलग उद्योगों के लिए देवास मशहूर है। देवास की प्रबुद्ध जनता के बीच हम पहुँचे हैं। देवास के मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम चुनाव में महापौर के लिए जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनसे हम जानेंगे और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवास के विकास के वादे और दावों के बीच जनता क्या चाहती है और उम्मीदवार क्या लेकर आए। लेकिन सबसे पहले देवास से जुड़े मुद्दों को थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी के साथ। वरुण हमारे साथ है। वरुण, देवास आप करीब से देखते हैं, रोज़ लोगों के बीच जाते हैं, क्या माहौल दिखता है, क्या मुद्दे दिखते हैं? बात करें देवास की तो देवास में 2,40,000 करीबन जनता है जो कि अपना मतदाता और मेयर चुनेगी। और आम मुद्दों और विकास मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर सीवरेज की योजना जो कि फेल हो गई पूरी तरीके से, जगह जगह अतिक्रमण है। और अन्य मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर उद्योग का हब है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बेरोजगारी है, पानी की एक समस्या है, अन्य ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो यहाँ पर उभर कर सामने आई है। जनता के बीच जाते हैं हमारे सहयोगी, कुछ मुद्दों को समझते हैं। उन मुद्दों को इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे हैं देवास शहर के वो क्या क्या है। लेकिन अब हम जनता के बीच पहुँचते हैं और जनता से समझने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता को यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंशुमान। अंशुमान जी, देवास में चुनाव हो रहा है, सब लोग अपने दावे कर रहे हैं, प्रत्याशी लगातार जनता के बीच आ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा विकास करेंगे। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे देवास में है जो ज़रूरी है कि जिनको हल करना होगा? देवास में बहुत सारे मुद्दे हैं। देखा जाए तो युवाओं के लिए अभी बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए नौकरी वगैरह नहीं है। शिक्षा में देवास बहुत पीछे है। इंदौर जो स्मार्ट सिटी है उससे देवास लगभग 35 किलोमीटर ही दूर है, पर इंदौर की तर्ज पर देवास में विकास नहीं हुआ। युवाओं को नौकरी के लिए इंदौर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए इंदौर जाना पड़ता है। देवास में अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। देखिए, ये युवा हैं यहाँ के देवास के, इनका अपने से जुड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया कि बेरोजगारी का सवाल जो होता है वो है। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो देवास का रुख बदले? मूलभूत आवश्यकता जो एक व्यक्ति की रहती है उन सभी चीज़ों में देवास हमेशा पीछे ही रहा है। क्योंकि इंदौर शहर बड़ा शहर पास में होने की वजह से यहाँ का जो विकास होना चाहिए था वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। चिकित्सा लेने, शिक्षा लेने, हर विषय के लिए जो है आपको इंदौर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ के अगर राजनेता ध्यान दें तो बराबर देवास शहर का विकास हो सकता है। अलग अलग लोग यहाँ पर हैं। मैम, देवास को लेकर हम बात करें, आखिर देवास को लेकर किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह के विकास की ज़रूरत है देवास में? देवास में जो अभी जो आपको विकास दिख रहा है वो आज एक छोटी सी बारिश गिरी और अभी तो हम मुख्य सड़क के यहीं पर हैं, मेन सिटी में है, कलेक्ट्रेट के एकदम सामने बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस तरह से कीचड़ फैला हुआ है। तो आप विचार करिए कि जब ये मेन सिटी में ये हालत है तो आगे क्या होगा। अब हम पहुँचते हैं उम्मीदवारों के पास। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के महापौर उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवार मौजूद हैं। उनसे हम मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पास देवास के विकास का रोड मैप कैसा है, कैसे जानते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से चाहना जी यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस की महापौर उम्मीदवार विनोदिनी जी यहाँ पर है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मनीषा जी हमारे पास है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से निकिता जी यहाँ पर मौजूद है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आपने सुना होगा, जनता से हमने, कुछ लोगों से हमने बात करके ये समझने की कोशिश की कि आखिर देवास, अपने देवास को लोग कैसे देखना चाहते हैं, जनता क्या इससे देखना चाहती है। सबसे पहले मैं सवाल करता हूं, चूंकि भाजपा की यहाँ पर मेयर उम्मीदवार मौजूद नहीं है, प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस से विनोदिनी जी है, तो सबसे पहले यहीं से उनसे जानते हैं कि देवास में क्या विकास ये करेंगे। जी, देवास में मैं विकास, प्रमुख मुद्दे मेरे रहेंगे नल जल योजना, दूसरा रहेगा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा और चौथा जो पेकी के प्लांट खाली पड़े हुए हैं उसको मैं करूँगी। ये मेरे 5 मुद्दे रहेंगे। पहला मेरा स्वास्थ्य के लिए रहेगा, अच्छी से अच्छी कॉलेज देवास में लेकर आऊँगी। आज जो देवास के बच्चे परेशान हो रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, मेरी भी 3 बेटियाँ थी, कॉलेज के लिए इंदौर गई थी, तो मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कॉलेज देवास में लेकर आऊँगी। दूसरा स्वास्थ्य के लिए MG हॉस्पिटल जाते हैं या संस्कार जाते हैं या अग्रवाल नर्सिंग होम जाते हैं,
किसी को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है तो रेफ़र इंदौर कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा और अच्छे से अच्छा बड़ा हॉस्पिटल मेरे देवास में हो। चौथा, नल जल योजना, जो नल की योजना है जो 30 दिन का है तो 15 दिन पानी देते हैं और 30 दिन का पैसा वसूलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जितने दिन का पानी होगा उतना ही हम कर वसूलेंगे। ये बहुत बड़ा वादा है कि जितना पानी देंगे उतने का पैसा लिया जाएगा। एक युवा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से है, तेज़ी से देश के राजनीतिक परिदृश्य में जगह बना रही है आम आदमी पार्टी। चाहना जी यहाँ पर मौजूद है। चाहना जी, क्या प्लान लेकर आए? आज की राजनीति में जो युवा आ रहे हैं, एक युवा के तौर पर आप अपना एक विज़न लेकर आएंगे। देवास के विकास के लिए क्या विज़न आप लेकर आते हैं? सर्वप्रथम देवास में जो नगर निगम में भ्रष्टाचार की प्रथा चल रही है उसको साफ करना मेरा पहला मकसद है। भ्रष्ट व्यवस्थाएं, जो भ्रष्ट सिस्टम है, 8-8 10-10 दिन लोग जाते रहते, चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका काम हो नहीं पाता। एजेंट घूमते फिरते हैं, 10,000 20,000 दे दीजिए आपका काम करा देंगे, लेकिन तब भी हो नहीं पा रहा। तो ये जो भ्रष्ट सिस्टम है इसको साफ करना, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाना, ये मेरा पहला एजेंडा रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि चर्चा चलती है कि दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों की ज़बान पे ये देखने मिलता है कि हम विकास का दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। जी, दिल्ली में तो बहुत विकास हुआ है। अभी हम बहुत दिनों से वार्ड्स में घूम रहे हैं, कोई विकास दिख नहीं रहा। सड़कें वैसी की वैसी हैं। 3 साल से यहाँ कोई परिषद नहीं था। पिछले 3 सालों में 1500 करोड़ रुपए यहाँ आ चुका है, उसका कोई हिसाब नहीं। तो पहले तो यहाँ पे यदि जनता मेरे को अपना महापौर बनाती है तो उस 1500 करोड़ का हिसाब उनको स्पष्टता से न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। मनीषा जी, बगावत की आग देवास को विकास से रोशन करेगी, क्या प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल, बगावत की आग विकास की ओर ले जाएगी देवास को। मेरे प्लान देवास को लेकर बहुत सारे हैं, रूपरेखाएं, योजनाएं हैं। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो इसे आकार मिलेगा। सबसे एक अहम समस्या जो देवास में है वो पेकी प्लॉट की और नजुल की है, जिससे जनता कई सालों से त्रस्त है। पेकी प्लाट में लोगों के नक्शे पास नहीं होते, उन्हें लोन नहीं मिलता। और नेजुल में लोगों को जितने में खरीदी जाती ज़मीन उससे ज़्यादा उन्हें टैक्स दे। लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे भी, सड़क, पानी, बिजली के बुनियादी मुद्दों की बात भी कर रहे हैं लोग। जी 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 बिल्कुल। दूसरी समस्या देवास में पार्किंग की है, यातायात की है। पार्किंग की व्यवस्था मैं एक इंदौर के तर्ज पर मल्टी पार्किंग के रूप में करूँगी। महिलाओं के लिए गली नुक्कड़ पर कैमरे की व्यवस्था करूँगी। एक हेल्पलाइन अलॉट कराऊंगी जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। मार्केट में महिलाओं के लिए कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आम जनता की सहमति से सुलभ कॉम्प्लेक्स खुलवाऊंगी। गार्डन, देवास में कोई हाईटेक गार्डन नहीं है। गार्डन, जिम, खाना, योगा केंद्र, सब ये चीज़ें मैं लोगों के बीच में लाऊंगी। तो निकिता जी, आपने सुना होगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है उनके पास देवास के विकास को लेकर अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग प्लान्स है। आपका प्लान क्या है? देवास के रोड मैप क्या है आपके पास विकास का? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वादे तो सभी करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम आम जनता के बीच में जहाँ के उनसे पूछें पहले कि उन्हें क्या समस्या है। मैं गई और उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीवेज जो रहता है वो उन्होंने लगा दिया, लेकिन फिर उसको खोदते हैं, फिर रोड बनाते हैं। तो मतलब उसकी मतलब क्या है कि उनके पास में प्लानिंग नहीं है। तो अपन पहले जो भी करें उसको प्लानिंग के साथ करें, वरना मतलब आप पहले बना रहे हैं, फिर उसको बिगाड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। हमने ये सुनी प्रत्याशियों की बात, साथ में हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है सभी पार्टियों से। यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, उनसे पूछते हैं। विकास की बात आपने सुनी होगी, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। यहाँ पर महापौर रहे पिछली बार, आरोप लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है और भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है शहर के विकास के लिए चारों तरफ हमने सड़कों का जाल फैला दिया है। विकास की बात करते हैं तो 10 टंकियाँ देवास में बनाकर पानी की समस्या का समाधान किया है। निश्चित रूप से मैं इन डिबेटों में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि पानी की समस्या बार बार उठाई जा रही, पर मुझे अब पानी की समस्या इस देवास शहर में नहीं लगती। पानी पर्याप्त मात्रा में जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ तक बात है 30 दिन का बिल ले रहे हैं और 15 दिन पानी दे रहे हैं, इस प्रकार की बात भी कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को पानी की खर्च कम से कम 350, 400, 500 रुपये आता है और निगम 150 रुपये ही वसूल रहा है।
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में जनता की समस्या को लेकर जनता की सारी मूलभूत सुविधाएं कैसे उसको अच्छे से दे सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है आत्मनिर्भरता की जो बात, उनने बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से जनता के बीच में रखने का प्रयास किया है। इस देश में कोई दूसरा राजनीतिक दल बचा ही नहीं है जो जनता की सेवा करने के लिए काम करता हो। मनोज जी, सवाल ये है, आपने सुना होगा भाजपा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, तो विकास का मॉडल तो हम ही दे सकते हैं, तो क्या कांग्रेस का महापौर बनेगा तो विकास नहीं होगा? इनको संघीय ढांचे की परंपराओं का पता नहीं है, महापौर की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 250 करोड़ रुपए देवास के लिए कौन लेके आया? क्या सज्जन वर्मा जी लेके नहीं आए सेंट्रल गवर्नमेंट से? इन्हीं की सरकार से हम लेके आए पैसा 250 करोड़ रुपए। इनका विजन नहीं है। कमलनाथ जी ने कहा था जैसे एनसीआर दिल्ली को मिलाकर हम एक नया विजन बनाने की बात कर रहे थे, ऐसा एक विजन बनाया गया था मेट्रो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देवास में इंदौर में फर्क नहीं बचा। वो कह रहे देवास इंदौर में फर्क नहीं बचा। ये है कौन कैंडिडेट? तो आगे बात करे, कैंडिडेट तो आए। ये कौन उम्मीदवार? भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार की तरफ से जवाब लेते हैं। निश्चित रूप से मैं आदरणीय मनोज राजानी जी को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लड़ना जानता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मतदान केंद्र पर मजबूती से विजय अभियान लाएगा। मैं इस डिबेट के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 50,000 मतों से देवास में महापौर पद जीतेगा और देवास के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष कह रहे हैं कि संगठन हमारा लड़ेगा, संगठन में हम ताकत दिखाएंगे। इनका सांसद केवल गराड़ू तलता है, केवल गराड़ू। आज तक एक योजना ले आया देवास के लिए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। एक योजना ले आए, इन्होंने कोई काम करने की चेष्टा नहीं है। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि कैसे काम कराया जाता है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है इन्हें पता नहीं होता है। इनका मैं कहना चाहता हूं इनसे, दो बड़े दलों के बीच बात हो रही है। बात करें तो मेरा विजन देवास के लिए क्या होना चाहिए ये किसी ने आज तक नहीं करा। जब मेट्रोपोलिटन बाहर हुए तो सांसद चुप, विधायक चुप, इनका आदमी चुप क्यों बैठा? और जहां तक सवाल है महापौर का, तो हमारी महापौर कठपुतली नहीं है। इनकी महापौर कठपुतली की तरह डांस करेगी, जैसा राजमहल चाहेगा, जैसे राजू खंडवाल चाहेगा। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि इनका जो उम्मीदवार है वो कठपुतली की तरह काम करेगा। ऐसा है क्या? निश्चित रूप से इनका विजन बताता हूं। 2018 में कमलनाथ जी ने 2-4-5 विधायकों से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। 15 महीने में भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव चला, ऐसा ट्रांसफर उद्योग चलाया कि इनको जनता की हाय कला लगी और इनको वापस आपने देखा है कि कांग्रेस के अपने दावे हैं, भाजपा के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही? भाई साहब 4 साल पहले देवास की और पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास जताया था। किस पे जताया था ये सभी जानते हैं। कांग्रेस पे विश्वास जताया और उनके 30 विधायक बिक के बीजेपी में गए और बीजेपी ने खरीदा। ये बिकाऊ पार्टी है, ये खरीदार पार्टी। आज जनता को चाहिए तीसरा विकल्प की आप बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि देवास का विकास आखिर कैसे होना चाहिए? जहाँ तक देवास में विकास की बात है तो कोई एक विशेष विकास यहाँ पर बचा नहीं है, क्योंकि हमारी जो विधायिका महोदय है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो लगातार विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस बार हमारे चुनाव का भी एक ही मुद्दा है कि हमने विकास किया है और हम विकास करेंगे। देखिए, विकास ही वोट का आधार है और विकास की जो बयार बह रही है, इनका दावा है कि विकास की जो बयार नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्र से लेकर राज्य तक बह रही है, विकास की उस बयार को देवास तक भी पहुंचाएंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है। यहाँ पर एक और महोदय हैं, क्या नाम सर? शिवा चौधरी। आप क्या करते हैं? मैं राजनीतिक, अभी कांग्रेस से बगावत मेरी बहु चुनाव लड़ रही है, मनीषा दीपक चौधरी। कांग्रेस से बगावत करके इनकी बहु चुनावी मैदान में, इनसे समझते हैं कि आखिर क्या प्लान बनाकर इन्होंने बगावत की है और क्या प्लान देवास के विकास के लिए, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि काम हम लाए, पैसा हम लाए। पैसा किससे लाते हैं? ये पैसा जनता का पैसा, जनता का टैक्स वसूल के पैसे देते हैं। ये कहाँ से लाया? प्रदेश घाटे में चल रही, केंद्र घाटे में पैसा लाने की बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने पैसा लाया, ये कह रहे हैं हमारा देवास में तो पैसा छपता है। छपता नहीं, वो छपता तो केंद्र में जाता क्या, और यहाँ की जगह उद्योग जो बंद हो, यहाँ आता है पैसा, वो कहाँ जाता है? ये सरकार ले जाती है और कौन ले जाएगा? और वो कहते हैं हम पैसे ला रहे हैं। पैसा तो सारा जनता का टैक्स से वसूल रहे ना। या जनता
जिसको विकास चाहिए, जो अपने देवास को विकसित होते देखना चाहती है कि भाई मेरा देवास कैसा होना चाहिए, उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम पूछते हैं, देवास कब से रह रहे देवास में? देवास में मैं बचपन से रह रहा हूँ और बचपन से लेके अब तक देवास की सूरत सीरत कितनी बदलती देखी आपने? कुछ भी नहीं बदला है। देवास की इन नेताओं से एक रोड चौड़ी नहीं हुई है। ये रोड यहाँ से लेकर शाम को कितना ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि देवास में बहुत विकास हुआ है, बहुत इंदौर के देख लो, घरों में नाली का कह रहे हैं कि बात कह रहे हैं कि इंदौर को टक्कर देगा। नाली का पानी घरों में भरा रहा है, इनने ये विकास करा है। 3 बत्ती पे जाके देख लो शहर की स्थिति कैसी है, इतना इतना पानी है। एक और महाशय, क्या नाम सर आपका? संदीप जोशी। संदीप जी, देवास से आप? देवास से हूँ, बचपन से देवास में हूँ। और लग रहा आपको वादे आपने सुने, दावे वादे, जनता क्या कह रही है? जनता ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो देवास में थी, नगरीय निकाय के हिसाब से अगर देखें तो पानी की समस्या कितनी बड़ी समस्या थी कि मालगाड़ियों में भर के पानी लाया जाता था देवास में। श्रीमंत तुकोजराव पंवार लाए थे पानी। ये भी स्थिति देवास में रही थी। आज देवास में पेयजल की वो स्थिति नहीं है। आज देवास स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान जो ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनमें एक दूरदर्शिता रखी जानी चाहिए, एक विजन ऐसा होना चाहिए कि आम जनता को उस विकास से परेशानी न हो। आपको क्या लगता है कि ये जो कैंडिडेट यहाँ मौजूद है, उसमें परेशानी होती आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट यहाँ मौजूद है, पार्टी के उम्मीदवार मौजूद है, प्रतिनिधि मौजूद है, हाँ। ऐसा विजन कौन दे पाएगा आपको, क्या लगता है? निश्चित रूप से हम तो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाजपा ने ही विकास दिया है, विजन दिया है और विकास करके दिखाया। आज देवास में शहर में सड़कें भी चौड़ी हुई है, सभी तरह से काम हुआ है। कुछ प्रबुद्ध पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या देवास की समस्या है और सुलझाने में कौन कामयाब रहा है या फिर कैसे सुलझाया जा सकता है। देखिए, जितनी पार्टी यहाँ पर जो बात कर रही हैं बड़ी बड़ी, मेरे हिसाब से कोई जन आकांक्षाओं के समर्थन में कोई काम अभी तक कर नहीं पाई है। जो मूलभूत शहर की समस्या है वो आज भी जस की तस बनी हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, दोनों यहाँ समय समय पर नगर निगम में काबिज रही है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं शहर की वो आज भी यथावत बनी हुई है। चाहे वो पेकी प्लाट का मामला हो, चाहे राजस्व की नजूल की जो एनओसी का मामला हो, या यहाँ बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था हो, ट्रैफिक के अलावा यहाँ अच्छी सड़कें और ड्रेनेज की व्यवस्था हो। ये आज इतने साल हो गए, सन 1994 में नगर निगम का गठन हुआ था, तब से लगाकर आज भी ये सारी समस्याएं मुँह बाएं खड़ी है। एक और यहाँ पत्रकार है दिलीप जी। दिलीप जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है देवास के, आपको क्या लगता है ज़मीनी स्तर में दावों में वादों में कितना फ़र्क है और देवास को कैसे बनाने की ज़रूरत है? देखिए, देवास शहर जो है इस समय निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, फैल रहा है। देवास 4 लाख की आबादी हो चुकी है, जिसमें 2,39,000 तो मतदाता ही हैं। देवास का जिस तरीके से फैलाव हुआ है, यातायात की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर शहर में 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर दूर कॉलोनियाँ बसी हैं। वहाँ से शहर तक आवागमन की सुविधा लोगों के पास नहीं है। नगर निगम में के द्वारा पिछले कुछ समय पहले सिटी बसें चालू की गई थी, लेकिन सिटी बसें जो चालू की गई वो सिर्फ ढोल ढमाकों के साथ चालू तो की गई, लेकिन सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई हैं। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में यातायात इतना कंजस्टेड रहता है जहां लोग काफ़ी परेशान होते रहते हैं। इन समस्याओं पर दोनों ही दलों की तरफ से ना तो सत्ता पक्ष उसका निराकरण करता है, ना विपक्ष उसका विरोध करता है। ये सबसे बड़ी बात। देखिए, दोनों ही पार्टियों के साथ जब हम बात करते हैं तो ना कोई विरोध करता है ना कोई समर्थन करता है, लेकिन ज़मीन से लेके ट्रैफिक तक की बात होती है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमने जनता के बीच बात सुनी है। इस वक्त चारों उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। भाजपा की उम्मीदवार यहाँ पर नहीं आ पाई थी, लेकिन ज़मीन से लेकर पानी तक, शिक्षा से लेकर उद्योगों तक और बेरोजगारी से लेकर युवाओं के मुद्दों तक, इन सब चीज़ों को लेकर देवास की जनता ने अपनी बातें रखी। नेताओं के अपने दावे हैं, नेताओं के अपने वादे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद ज़मीनी स्तर पर वाकई में जो काम शुरू होगा, तब पता चलेगा कि आखिर देवास की सूरत कितनी बदलती है। फिलहाल देवास से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लेकर लगातार हाजिर होती रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।